हे गाइस वेलकम बैक एंड आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे बिटकॉइन के अपडेट के साथ और बिटकॉइन के अपडेट के बाद दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक मीम कैटेगरी का ऐसा कॉइन मैं आपको बताने वाला हूं जिसका मार्केट कैप बहुत ही लो है। और अगर इस टोकन पे इस मीम कैटेगरी के टोकन पे किसी भी वेल की नजर पड़ गई ना तो इसमें सडनली बड़ा सा स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है। 5 to 10x इजिली ये ग्रोथ ले सकता है। अच्छा खासा आपको लो प्राइस पे और बॉटम पे मिल रहा है, तो शायद इसमें बड़ा सा स्पाइक देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें एक और बड़ी चीज होने वाला है, बड़ा सा बाई बैक। बड़ा सा बाई बैक इसमें देखने को मिलेगा बहुत जल्द। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें स्पाइक भी हो सकती है। और आज के डेट में दोस्तों बात करें मीम कैटेगरी के कॉइन जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही ऐसे कैटेगरी के कॉइन जस्ट फन के लिए क्रिएट कर दिए जाते हैं, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप देखोगे ना इसमें यूटिलिटी आना स्टार्ट हो जाता है। चाहे डोज कॉइन की बात करें, शिबा इनू की बात करें या अदर और भी बहुत सारे मीम कॉइन है जिसमें आया जस्ट फन के लिए क्रिएट किया गया, लेकिन आज के डेट में उसकी एक यूज केस बन चुका है। शिबा इनू मेटावर्स पे काम कर रहा है, अपना ब्लॉकचेन है, पेमेंट के रूप में यूज हो रहा है। डोज कॉइन को भी आप देखोगे बहुत बड़े स्तर से पेमेंट के रूप में आज के डेट में यूज कर रहा है और एलन मस्क का उस पे हाथ है। एंड टेस्ला के साथ इंटीग्रेशन भी चल रहा है, पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप देखोगे मीम कैटेगरी का कॉइन मतलब ऐसी कैटेगरी है मीम कैटेगरी जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ कॉइन को हम लोगों को बुल रन के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ता है। यस, कि अगर इन्वेस्टमेंट ऐसे कॉइन में करें ना तो हमेशा लो फंड से करें, कभी भी बड़े फंड से आप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कैटेगरी के कॉइन हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले टोकन होते हैं। अगर प्रॉफिट दिया तो बहुत बड़ा मिलेगा, चल गया तो चाँद तक, नहीं चला तो मान तक, यानी जहाँ है आप वहीं रह जाओगे। तो इसलिए रिस्क ऐसे कैटेगरी के कॉइन में लेना चाहिए लेकिन बहुत ही लो अमाउंट से साथ। तो आज इस वीडियो में बताएँगे एक मीम कैटेगरी कॉइन कौन से हैं। चलिए चल के स्क्रीन पे बात करते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा छोटा-सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे दोस्तों। और इसके साथ-साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना दोस्तों हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और करेंट में प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का $66,000 के करीब में। और दोस्तों इसके पहले जो मैंने अपडेट दिया था पहले वाले वीडियो में कि ये रिवर्सल जोन जो है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है, जहां से पॉसिबिलिटी अभी भी है कि यहां से पुल बैक लेगा और एक हाई की ओर बढ़ सकता है, यानी अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे कुछ टाइम से आप देखोगे ना यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, कई सारे कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बन चुके हैं, बट स्टिल इसके अंदर चांसेस है कि इसे एक बड़ी-सी मूवमेंट दे दे, ठीक है? अगर ये फेल होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा? तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा जो होगा $62,000 पे। $62,000 पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसी के आस-पास में नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालाँकि मुझे लग रहा है कि ये जो ज़ोन है आपको दिख रहा है रिवर्सल ज़ोन, यहीं से पुल बैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और एट लीस्ट यहाँ से पुल बैक करेगा तो कुछ यहाँ तक ये जो हाई है, कुछ इसके करीब आ सकता है, यानी $71,000 के करीब कम से कम एटलीस्ट यहाँ से पुल बैक देना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे अभी फिलहाल बिटकॉइन में बन रहा है। आगे फिर अपडेट आपको देते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। अब चलिए बात करते हैं एक मीम कैटेगरी के कॉइन के बारे में। अब देखोगे दोस्तों मीम कैटेगरी का कॉइन जो है ना ऐसे कैटेगरी है आज के डेट में मीम कैटेगरी जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बुल रन के लिए अपने फंड को कैटेगराइज करते हैं, अलग-अलग कैटेगरी के क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो मीम कैटेगरी के कॉइन में इन्वेस्ट करना हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, भूल नहीं सकते। इग्नोर नहीं कर सकते इस कैटेगरी के कॉइन को क्योंकि आज मीम कैटेगरी के कॉइन को आप देखोगे ना तो बिलियन डॉलर में इसका मार्केट कैप है। बड़ी कम्युनिटी है, आप देख लो चाहे डॉज कॉइन की बात करें, फादर ऑफ ऑल मीम कॉइन, डोज कॉइन। अब देखो मीम कॉइन जनरली आते हैं ना मार्केट में तो जस्ट फन के लिए क्रिएट कर दिया जाता है, नो यूज केस, बिना यूज केस के साथ मार्केट में आता है। लेकिन जैसे ही मार्केट में 2 ढाई साल स्पेंड करता है ना, उसके बाद उसके अंदर यूटिलिटी आना स्टार्ट हो जाता है। डोज कॉइन आज पेमेंट के रूप में धड़ल्ले से आप देखोगे कई सारे एंटरप्राइजेस जो है डोज कॉइन को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी है, पेमेंट के रूप में यूज करती है। टेस्ला, एलन मस्क का हाथ है इस पे, टेस्ला के साथ इसको कनेक्ट कर रहा है। बहुत जल्द आ जाएगी इसकी अपडेट। और शिबा इनू की बात भी करें तो शिबा इनू को भी आप देखोगे कई सारे एंटरप्राइजेस जो है पेमेंट के रूप में शिबा इनू का इस्तेमाल कर रहा है। आज के डेट में शिबा इनू का मेटावर्स है, इसका अपना ब्लॉकचेन आ चुका है। तो इसकी यूटिलिटी आप देखोगे ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। जैसे ही कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा होता है, उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। तो मीम कैटेगरी केवल नाम का हो गया है, लेकिन आप देखोगे जो कुछ टाइम स्पेंड कर दिया ना तो एक यूटिलिटी में कन्वर्ट होता हुआ भी जाता है। अब कुछ
कॉइन ऐसे भी आए मीम कैटेगरी का जो लॉन्च होते के साथ बिलियन डॉलर में मार्केट कैप क्रिएट कर चुका है, जिसमें डॉग विफ हैट हो चुका है। पेपे कॉइन का क्या कहेंगे? पेपे कॉइन भले ही कुछ टाइम हो चुका है, लेकिन आज बिलियन डॉलर में ये ट्रेड कर रहा है। बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो चुका है पेपे। अच्छा खासा परफॉर्म हुआ, स्टार्टिंग में आया, रैली किया, रैली के बाद अच्छा खासा डंप किया, डंप के बाद आप देखोगे सडन 10x का रैली देखने को मिला पेपे में भी। फ्लोकी में भी सेम चीज दिखोगे। अच्छा खासा रैली के बाद डंप किया, 80-85% मार्केट इसका गिरा, फिर सडनली 10x 20x का पंप यहां देखने को मिला। बॉन्क क्या ये ग्रोथ लिया है? 170 गुना का ग्रोथ लिया है जब मैंने इसको सजेस्ट किया था आपको। तो बॉन्क टॉपर रहा है मीम कैटेगरी में परफॉर्म करने में। बुक ऑफ मीम ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो कई सारे आप देखोगे ना मीम कैटेगरी का कॉइन है जो जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। अब इतने बड़े वॉल्यूम, इतने बड़े मार्केट कैप में अब इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो रिस्क रहेगी और वो प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं सजेस्ट कर रहा हूं एक ऐसा मीम कैटेगरी का कॉइन जिसका मार्केट कैप बहुत ही लो है, और इस प्रोजेक्ट पे, इस टोकन पे, इस मीम कैटेगरी के टोकन पे अगर किसी वेल की नजर पड़ गई ना तो सडन इसमें 10x 20x इवन 100x का भी रैली देखने को मिल सकता है। प्राइस देखोगे $0.0068 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप जस्ट $3 मिलियन का ही है, $3 मिलियन का है। और ये प्रोजेक्ट जो है आज नहीं 2021 में आया था, जब कहना तो बियर मार्केट जैसे स्टार्ट हुआ उस समय इसकी लॉन्चिंग हुई, और बियर मार्केट में तो सारे क्वाइन डंप किया है, तो ये भी डंप किया। और काफी टाइम से आप देखोगे ना ये 2022 से इसी लाइन, एक पैरेलल लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पर, और 2022 से ये जो लाइन इंडिकेट ये कर रहा है कि यहाँ पर काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसके बाद स्पाइक आएगा या कोई बड़ी वॉल्यूम आ गई, किसी वेल की नजर पड़ जाएगी, तो सडन इसमें एक बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा और 10x 20x ग्रोथ हो सकता है। अगर $0.1 पे भी आ गया तो यू कैन इमेजिन कि आपकी ये कितना गुना ये पंप कर सकता है, अच्छा खासा ग्रोथ ले सकता है। इसका टोटल सप्लाई 750 मिलियन टोकन की है, जिसमें 61.42% सर्कुलेशन में आ चुका है। और ये आपको मिलेगा MEXC ग्लोबल पे। अगर जिनको खरीदना चाहते हो तो MEXC ग्लोबल पे, MEXC ग्लोबल एक्सचेंज पे अवेलेबल है। DX पे आप जाओगे तो पैनकेक स्वैप से आप स्वैप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करें इसके वेबसाइट पे आओगे ना तो इसका वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मीम कैटेगरी भी अपना जो है ना यूज केस बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है। मीम कैटेगरी के रूप में आया है, लेकिन आज ये NFT पे काम कर रही है, और NFT का टोकन भी है स्कॉटी बीम। और इसके NFT को अगर आप फ्री में लेना चाहते हो स्कॉटी बीम के NFT को, देन आप टेलीपोर्ट जो इसका डी ऐप है, देखो स्कॉटी बीम का अपना अपना एक डी ऐप भी है जो टेलीपोर्ट है, इसके माध्यम से आप स्कॉटी बीम को स्वैप कर सकते हो इजी तरीके से। आपको इसके लिए किसी वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। सिंपली इस पे जाना है, वॉलेट कनेक्ट करना है, और एनएफटी आप फ्री में ले सकते हो, ठीक है। और इसका एनएफटी आप जनरली देखोगे ना, एनएफटी जो होते हैं ना जनरली किसी एक चेन पे होते हैं, किसी एक ही चेन पे बिल्ड होता है, लेकिन इसका एनएफटी एक चेन पे नहीं है। अगर इथेरियम के चेन पे देखोगे कई सारे एनएफटी किसी एक चेन पे, अगर इथेरियम की चेन पे बिल्ट है तो आप इथेरियम से ही स्वैप करोगे, और इथेरियम का फीस क्या लगता है हर कोई जानता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे ये इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, पॉलीगन, फैंटम, मल्टी चेन, क्रॉस चेन, ये क्रॉस चेन वाला एनएफटी है। आप इसको इजीली तरीके से एक चेन से दूसरे चेन पे आप स्वैप कर सकते हो, ब्रीज कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर है इसमें, यानी ये कहीं सिंपल भाषा में कहे तो अपनी यूज केस ये धीरे-धीरे इंक्रीज कर रही है। तो एक बार डिटेल में इसका रिव्यू देख लेना, रिसर्च अच्छे तरीके से कर लेना। और बात करें ऐसे प्रोजेक्ट में कभी भी बढ़-चढ़ के इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, और ग्रीड में कभी भी नहीं करना है, ये सोचकर कि इससे हमें 100x और 1000x या 20x का प्रॉफिट सडन मिल जाएगा। देखो एक रिस्क होता है मीम कैटेगरी में, कॉइन में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। अगर हाई रिवॉर्ड है तो हाई रिस्क भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर हमेशा लो फंड से, लो, बहुत ही लो फंड से, जैसा कि मैंने बोला कि अगर $10,000 का पोर्टफोलियो है तो आप $50 से आप रिस्क ले सकते हो। गया तो चांद तक, नहीं आया तो कुछ नहीं, जहां है वहीं रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ये कॉइन को चाहोगे तो आप प्लान कर सकते हो। और आप देखो इसके ट्विटर पे आओगे ना तो यहाँ आपको दिखेगा कि स्कॉटी बीम जो है बाई बैक करने वाला है, बहुत जल्द जो है बड़ा सा बाई बैक ये देने वाला है। और 90% जो फी कलेक्ट होगा टेलीपोर्ट के थ्रू, जो डी ऐप है इसके थ्रू जो भी फी कलेक्ट होगा ना, उससे 90% फी का 90% जो है स्पेंड करेगा बाई बैक में, ठीक है। यानी टोकन की बर्निंग की जाएगी। द मोर यू यूज आवर टेलीपोर्टर फॉर एनएफटी ट्रांसफर, द बिगर बाई बैक पुल टू बी एक्यूमुलेटेड। जितना ज्यादा इस
टेलीपोर्ट का इस्तेमाल होगा, यानी डी ऐप का इस्तेमाल होगा, स्वैपिंग होगी, फी कलेक्ट होगा, तो उस फी का इस्तेमाल यहाँ पर बायबैक में किया जाएगा। तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक लगा तो यू कैन गो विथ इट, ठीक है? तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।